समवेयर इन इंडियन ओशन एक आदमी कहता है, मुझे माफ कर दें, मुझे मालूम है कि इस वक्त इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ। मैंने कोशिश की। मुझे लगता है कि आप सब इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि मैंने कोशिश की, सच्चाई के लिए, ताकत के लिए, मेहरबानी के लिए, मोहब्बत के लिए, दुरुस्त होने के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। वो ऐलान करता है सब कुछ खत्म हो चुका है। वो आदमी बताता है कि अब सिर्फ आधे दिन की राशन बाकी है। 8वें दिन जब वो जागता है तो देखता है कि उसका कश्ती वर्जीनिया में दाखिल हो रहा है, जो एक कील 39 याट है। वो बाहर डेक पर जाता है और देखता है कि उसकी कश्ती एक आवारा शिपिंग कंटेनर से टकरा गई है, जिसने कश्ती में एक बड़ा सुराख कर दिया है। वो सैलों को नीचे करता है ताकि किसी अचानक हरकत की वजह से कश्ती को मजीद नुकसान से बचाया जा सके। कंटेनर बहुत भारी है और लीवर के जरिए उसे हटाना मुमकिन नहीं है। नुकसान पानी की सतह के काफी करीब है और जब भी कश्ती थोड़ी झुकती है, इसमें मजीद पानी भर जाता है। वो नीचे जाता है, समंदरी एंकर लाता है और उसे कंटेनर से बांध देता है। कंटेनर को हटाकर वो अपना समंदरी एंकर वापस लाने के लिए जाता है। फिर वो अपनी कश्ती के सुराख को ठीक करने का काम करता है और कश्ती से पानी निकालने के लिए हैंड पंप का इस्तेमाल करता है। कश्ती के तमाम इलेक्ट्रिकल सिस्टम खराब हो चुके हैं। वो पानी से भरे केबिन में एक झूले पर सो जाता है। अगले दिन भी वो सुराख को ठीक करने और पानी निकालने का काम करता है, क्योंकि सुराख बहुत बड़ा है। सफाई के बाद वो देखता है कि कश्ती के नेविगेशनल और कम्युनिकेशन सिस्टम को टक्कर की वजह से समंदरी पानी ने नुकसान पहुंचाया है। वो रेडियो को ठीक करने की कोशिश करता है और उसे कश्ती की बैटरी से जोड़ता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। रेडियो कुछ देर के लिए काम करता है, लेकिन वो किसी से राब्ता नहीं कर पाता। दूसरे रात तक केबिन सूख जाता है और सुराख किसी हद तक ठीक हो जाता है, अगरचे ज्यादा मजबूत नहीं है। वो नेविगेशनल चार्ट्स और बाकी सामान को सुखाकर मामूल के मुताबिक रात का खाना खाता है और किताब पढ़ते हुए सो जाता है। अगले दिन वो मेस्ट पर चढ़कर एंटीना को ठीक करने की कोशिश करता है और इसी दौरान एक तूफान को आते देखता है। वो फौरन नीचे उतरकर तूफान की तैयारी करता है। वो तमाम सामान को महफूज करता है, ताज़ा पानी का कंटेनर भरता है और शेव करता है। वो चमकदार नारंगी रंग के ओवरऑल्स पहनता है ताकि खुद को तूफान के पानी से बचा सके। तूफान जल्द ही इसकी जगह पर पहुंच जाता है और वो बगैर सैलों के कुछ देर तक हवा के साथ सफर करता है, लेकिन ये हिकमत अमली थकाने और खतरनाक लगने लगती है। वो कश्ती को एक मुस्तहकम पोजीशन में लाना चाहता है, लेकिन जब वो तूफानी जेब को ऊपर उठाने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे तूफान ने कश्ती से बाहर फेंक दिया। बड़ी जद्दोजहद के बाद वो दोबारा कश्ती पर वापस आता है। वो सांस लेने के लिए केबिन में जाता है। कश्ती उलट जाती है, फिर दोबारा सीधा हो जाती है, लेकिन मेस्ट और ज्यादातर सामान तबाह हो जाता है। कश्ती शदीद नुकसान ज़दा और डूबने के करीब होती है, लिहाजा वो एक रबड़ के लाइफ राफ्ट में कश्ती को छोड़ने का फैसला करता है। अगली सुबह तूफान खत्म हो जाता है और लाइफ राफ्ट कश्ती से बांधा होता है। वो वापस कश्ती पर जाकर जो कुछ भी बचा सकता है बचाने की कोशिश करता है। वो ताज़ा पानी, खाने के कैन, नेविगेशनल चार्ट्स, एक सेक्सटेंट और दीगर ज़रूरी चीज़ें लेकर आता है। वो मेडिसिन कैबिनेट से अपने सर के जख्म का इलाज करता है जो उसे तूफान के दौरान लगा था। आखिरकार कश्ती पानी में डूब जाती है और अब वो लाइफ राफ्ट में होता है। लाइफ राफ्ट काफी बड़ा होता है और इसमें एक कवर भी होता है जो सूरज की शदीद गर्मी से बचाता है। कवर जिप से बंद हो जाता है ताकि अंदर का केबिन मुकम्मल तौर पर महफूज हो। जब वो कश्ती से मिलने वाले सेक्सटेंट को चलाना सीखता है तो उसे पता चलता है कि वो एक अहम शिपिंग लेन के करीब है और 1 या 2 दिन बाद उसे महसूस होता है कि समंदरी लहरें उसे इस तरफ ले जा रही हैं। इस सफर के दौरान वो एक और तूफान का सामना करता है। इस तूफान में लाइफ राफ्ट उलट जाता है और उसे बाहर जाकर उसे सीधा करना पड़ता है, लेकिन इसके सामान खत्म होने लगते हैं और इसे देर से पता चलता है कि इसका पीने का पानी समंदरी पानी से आलूदा हो चुका है। वो अपने पानी के कंटेनर
कंटेनर और एक प्लास्टिक बैग की मदद से एक सोलर सिस्टम के तरीके से पानी को साफ करता है। वो एक मछली पकड़ता है लेकिन उसे एक शार्क खा लेती है इससे पहले कि वो उसे पकड़ सके। वो शिपिंग लेन तक पहुंचता है और 2 कंटेनर्स जहाज इसके करीब से गुजरते हैं। हालांकि वो सिग्नलिंग फ्लेयर इस्तेमाल करता है। बिल आखिर वो शिपिंग लेन से निकलकर दोबारा खुले समंदर में चला जाता है। अब वो खाने और पानी से महरूम होता है और ज्यादा देर तक जिंदा रहने की उम्मीद नहीं करता। 8वें दिन वो एक खत लिखता है, इसे एक बोतल में डालकर पानी में फेंक देता है ताकि कोई इसे तलाश कर सके। इसी रात वो दूर एक रोशनी देखता है, मुमकिन तौर पर एक और जहाज। वो अपना आखिरी सिग्नलिंग डिवाइस इस्तेमाल नहीं करता बल्कि अपनी डायरी और चार्ट्स के सफात पढ़कर एक सिग्नल आग जलाता है। जब वो आग पर काबू नहीं रख पाता और आग इसके राफ्ट को जला देती है तो वो पानी में गिर जाता है और तैरने के लिए जद्दोजहद करता है। वो तैरना छोड़ देता है और खुद को पानी में डूबने देता है। जैसे ही वो डूबता है वो देखता है कि एक कश्ती की रोशनी इसके जलते हुए राफ्ट की तरफ आ रही है। वो रोशनी की तरफ तैरता है और सतह पर पहुंचकर एक हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है और मंजर सफेद रोशनी में बदल जाता है। तो अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें।